सो नंबर सिस्टम 2 की हम लोग क्लास आज शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे जहां पर हम लोगों ने खत्म करा था वहीं पे आज हम लोग शुरू करेंगे इसको। नंबर सिस्टम में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, तो हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी नंबर्स की। और प्राइमरी नंबर्स में हम लोगों ने 100 एक से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइमरी नंबर्स होते हैं ये चेक करा था। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर। हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर। किसी प्राइम नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पे सिंपल सी एक बात है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे क्या क्या होता है प्राइम नंबर आपका। 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है ना। फिर उसके बाद देखो 19 होता है। फिर आप ऐसे ही लेकर के चलो तो 23 होता है, एंड सो ऑन आपका चलता चला जाता है। तो देखो भाई, सबसे पहला तरीका ये होता है, वो ये है कि ईच प्राइम नंबर, यहाँ पे नोट बना करके लिखो कि ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 6p plus minus 1। कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 6p plus minus 1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 6 into 2 plus 1 कितना होता है, 13 होता है। 13 एक प्राइम नंबर है। 6 into 2 - 1 कितना होता है, 11। 11 भी एक प्राइम नंबर। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं कि आपका, जैसे मान लो 6 into 3 plus 1 कितना होता है, तो ये होता है 18 एक 19। ये भी प्राइम नंबर है। 6 into 3 - 1 ये कितना होता है, ये होता है 17। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यानी ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 6 plus 1। और अब जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात लिखनी है वो ये लिखनी है, इसी इसी में आगे बढ़ा करके ये लिखना है, ऐड करके लिखिए, वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। वाई वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, पहले लिख लो फिर आगे की बात करेंगे। वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि देखो, हर प्राइम नंबर 6p+1 माइनस प्लस या -1 के बराबर होता है, लेकिन हर 6p+-1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखो, इसी के एग्जाम्पल में अगर आपको देखना हो तो आप देखिए, ये वाला फैक्ट देखो। 6 into 4 plus 1 ये 25 होता है, और दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। यानी कि each prime number can be written in form of 6p plus minus 1, but each 6p plus minus 1 is not a prime number। आप ये समझ लो। उसके बाद जो हमें कुछ चीज जाननी है, वो क्या जाननी है, पहले इसको लिख लो फिर आगे की बात करें। अब आगे देखो, यहां पर ये लिख लिया होगा। आगे जो हमें जानना है वो ये जानना है कि भाई देखो, 1 से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर के 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप बोलोगे 1 से लेकर के 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप कहोगे कि 25 होते हैं। ये सिंपली इंडिकेट करता है कि 51 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप कहोगे 10 होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 1 से लेकर के 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप कहोगे 46 होते हैं।
1 से लेकर के 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, देन यू विल से दैट 95 प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो यू विल से दैट 168 होते हैं। ये नंबर की रेंज है और ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये नंबर की रेंज है और ये प्राइम नंबर्स है। लिख लो इसको, फिर आगे की बात करें। अब जो चीज हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर। ये हमारा मेथड 1 था, ये हमारा मेथड 1 था। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, अब हम बात करते हैं मेथड 2 के ऊपर, और इसको बहुत ध्यान से समझना ये क्या होता है। मेथड 2 के ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लो हमको चेक करना है कि 137 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। 137 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। मान लो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 137 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको 6 से जरा डिवाइड करो 137 को। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टू जा 12, 1 और 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 टू जा अगेन 12, और अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 5। यानी कि ये है, अगर इसमें हम +1 कर दें तो ये हो जाएगा, क्या नाम है, 6p+1 बनना है ना। यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 22 + 1, अगर हम कर दें तो ये पूरा 6 × 23 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम चेक कर सकते हैं किससे, 6p ± 1 से, है ना भाई। या तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, अगर 1 है तो -1 और 5 है तो +1, फिक्स करने की, है ना। तो एक तरीका तो ये है, ये तो बहुत सॉलिड तरीका है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये तरीका यूज नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो मेथड 2 पर आते हैं। मेथड 2 का क्या कह रहा है, देखो, अपने आप से ये पूछो कि 137 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 137 के नियरेस्ट जो है, आप परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए। तो 137 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर में आप बोलोगे हमको मिल रहा है 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो 12 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लो यहाँ पे। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। 13 को लेंगे नहीं। अब देखो, क्या ये 2 से कट रहा है, नहीं। क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं। 7 3 10 11, नहीं। 5 से कट रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। 7 से कट रहा है, नहीं। 11 से कटेगा भाई, नहीं। तो जब ये किसी से नहीं कट रहा है तो ये प्राइम नंबर है। जब ये किसी से नहीं कट रहा है तो ये प्राइम नंबर है। दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको, ये दूसरा मेथड है। इसको भी लिख लो एक बार, और इसको लिखो नहीं, इसका आत्ममंथन करो अपने मन में बैठ करके 2 मिनट, कि ये बोला है तो क्या बोला है यहाँ पर। और एक और, जरा इस पे भी एक ये चेक करो कि क्या 229 एक प्राइम नंबर है। 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा है। चलो अब 229 जरा चेक करते हैं, 229 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। क्वेश्चन ये है, इज 229 अ प्राइम नंबर और
प्राइम नंबर और नॉट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो 229 सबसे पहला काम 6 से डिवाइड करो। नाउ 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 4 आ गया 49। नाउ 6 8 जा 46 48, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। रिमाइंडर या 5 होना चाहिए 1, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। पर मेथड 2 से भी चेक करो, हर बार मेथड 1 काम नहीं करता है। 229 के नियरेस्ट आप देखिए कि वो क्या बन रहा है, तो आप कहोगे कि 256 बन रहा है। एक ज्यादा ही लिया करो, एक पहले मत लिया करो। 256 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 16 का। 16 से पहले जितने भी आपके वो आ रहे हैं लिख लो। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, बस इसके अलावा तो और कुछ आएगा नहीं। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 7 इंटू 3 21 नहीं, 11 से नहीं, 13 से 13 बन जा 13, और उसके बाद फिर 9 नहीं, किसी से नहीं कट रहा, तो यस इट इज प्राइम नंबर। यस इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है भाई, यस इट इज अ प्राइम नंबर। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर, what is the average of prime numbers, what is the average of prime numbers between 80 to 100, what is the average of prime numbers between 80 to 100? कैसे भैया सॉल्व करेंगे इसको? 80 से 100 के बीच में जरा चले चेक करो कि यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स हैं। 80 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, बताओ। आपका 81 नहीं, 82 नहीं, 83 हाँ, 84 85 86 87 89, 87 नहीं कटेगा 3 से, 89 89 नहीं कटेगा किसी से, फिर 90 91 92 93 94 95 96 97 97, ये तीन है। तो इनका एवरेज हमें निकालना है, तो इनको जोड़ दो। 83 प्लस 89 प्लस 97 और डिवाइड कर दो 3 से। 9 3 12, 12 7 19, एक कैरी लग गया 10, 8 18, 18 8 26, अपॉन में कर दो 3। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा भाई, 8 3 जा 24, 2 यहाँ पर आ गया, 3 9 जा 27, पॉइंट लग गया 20, यानी कि 6 6 एंड सो ऑन, यानी कि क्या आंसर आएगा 89.67, ये हमारा आंसर। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जरा, प्राइम नंबर के ही ऊपर क्वेश्चन एक और लिखो जरा। क्वेश्चन ये है, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, सपोज दैट एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, सेम नहीं होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एंड वेयर एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड। ठीक है, आपको एक कंडीशन दी गई है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70, if x plus y plus z is equal to 70, find z, find z। ऑप्शंस भी मैं आप लोगों को दे देता हूं, 29 43 31 एंड 37। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और बनी मन सोचो कि ये है क्या, है क्या पंगा, क्या है इसके पीछे, क्या लग रहा है इसमें ऐसा जो हमें लगाना चाहिए। हम्म, यहां पर जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ये सोचोगे
कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बन रहा है, 70 बन रहा है। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहां पर देखें, जैसे मान लो अगर हम एक्स वाई प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं, एक को छोड़ के, दो को छोड़ के सब ऑड होते हैं। अगर मान लो हम एक्स को भी ऑड मान ले, वाई को भी ऑड मान ले और जेड को भी ऑड मान ले, तो ऑड प्लस ऑड विल गिव यू ऑड। लेकिन 70 ऑड तो है नहीं, 70 तो इवन नंबर है। 70 क्या है, 70 इवन नंबर है। इसका मतलब एक्स वाई जेड में से एक इवन नंबर होगा। और कौन इवन नंबर होगा, जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है, एक्स। तो एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो क्या है, 2। तो हमें यहाँ पे एक्स को क्या मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, फिर 68 हो जाएगा। y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब वैल्यू रख करके जरा चेक कर लो। सपोज दैट अगर हम हमें क्या निकालना है, z निकालना। अगर हम z 29 रखें तो 68 में, यहाँ पे रफ मान लो इसको, रफ मान लो यहाँ पे, हाँ। अगर हम 68 रखें तो 68 में 29 घटाओ, 18 में से 9 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, तो इसका मतलब y की वैल्यू 39 आएगी। y की वैल्यू 39 आएगी तो ये तो आंसर होगा नहीं, 39 कोई प्राइम नंबर ही नहीं है। अब हम 68 में से 43 घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, और किसी के आखिरी में 5 आ गया, तो इसका मतलब भैया वो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बी ऑप्शन भी प्राइम नंबर नहीं। बाकी पूरा सॉल्व करना हो तो कर लो। 6 में से 4 गया 2, 25। फिर अब यहाँ पर क्या आएगा, 68 माइनस 31, 8 में से 1 गया 7, और ये 37, ये हो सकता है, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हम z की वैल्यू 31 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37। और ये सही भी है क्योंकि y बड़ा होना चाहिए z से, है ना। और क्या कर सकते हैं भाई, सॉरी उल्टा कर दिया ना मैंने यहाँ पे। यहाँ पे z की वैल्यू 37 होगी क्योंकि z बड़ा है, और y की वैल्यू 31। चलो, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 31 और 37 मिलाकर के ही 68 आ रहा है। तो क्या हम z को 31 लेंगे, नहीं, क्योंकि z बड़ा है ना y से। तो z की वैल्यू हम क्या लेंगे, 37 लेंगे। अगर हमसे y पूछ रहा होता तो y की वैल्यू हम क्या लेते, 31 लेते। बात खत्म, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। चलो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, x y एंड z आर प्राइम नंबर्स। x y एंड z आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, आपको ये बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हमें बताना, सॉरी x निकाल दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन है आपके पास 19, 23, 31 एंड 29। ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। हमें बताना है एक्स वाई जेड एक प्राइम नंबर है, सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ये आपको बताना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालना। देखो भाई, यहां पर भी 3 नंबर को जोड़ने पर क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है ना। 3 नंबर को जोड़ने पे x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 38 आ रहा है। तो हम मान लेते हैं एक इवन होगा। इवन सिर्फ एक ही हो सकता है, दो, बाकी कोई प्राइम है ही नहीं इवन। तो हमने ये मान लिया कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 36।
अब 36 के नियरेस्ट प्राइम नंबर ढूंढो जरा, 36 के नियरेस्ट प्राइम नंबर जरा ढूंढो, तो आप कहोगे 31। ठीक है, और तो कोई है नहीं, ना 32 है, ना 33 है, ना 34 है, ना 35 है। अच्छा, अगर 31 हमने मान लिया x की मैक्सिमम वैल्यू 31 है, तो y को कितना होना पड़ेगा 5, तभी तो दोनों मिल जुड़ करके 36 बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है, बाकी मिनिमम आपको जो लेना वो ले लो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यही है, बाकी मिनिमम आपको जो लेना वो ले लो। अब इसके बाद हमारे तीन कॉन्सेप्ट और बचते हैं प्राइम नंबर्स में, उनको भी जरा जल्दी से एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद हमारा प्राइम नंबर्स का काम खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम में थ्योरी बहुत है, ये बात ध्यान रखना। अब हमारे पास एक टर्म आता है को प्राइम नंबर्स। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर हुज HCF is 1 if the HCF is 1, then the number are को प्राइम नंबर। if the HCF is 1 then the number is को प्राइम नंबर। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या को प्राइम नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए? नहीं, वो इवन भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, ऑड ऑड जो मर्जी है वो कर लो, बस उनका HCF यानी उनमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो 2 और 3 ये आपका एक को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका 11 और 13 ये आपका एक को प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से आपका 16 और 9 ये आपका एक को प्राइम नंबर हो गया। 25 और 4 ये आपका एक को प्राइम नंबर हो गया। 41 और 49 ये आपका एक को प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से 25 और 36 ये भी आपके को प्राइम नंबर हो गए, कुछ कॉमन नहीं है इसमें, एटसेट्रा। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ट्विन प्राइम नंबर। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है किसका? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं भाई? ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ये ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में, मतलब ये मान के चलो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो ये कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ 2। consecutive prime numbers with a difference of 2। consecutive prime numbers with a difference of 2। consecutive prime numbers with a difference of 2। एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो जैसे यहां पर हो जाएगा आपका 2 और 3 नहीं, उनके बीच में एक का अंतर है, तो 3 और 5। फिर यहां पर देखो तो 5 और 7। फिर यहां पर देखो तो 11 और 13। फिर देखो तो 17 और 19। फिर और कौन कौन से होंगे? 23, 25, नहीं 31, 29 और 31, हाँ 29 और 31 ये हो गए। 41 और 43। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए। कॉन्जिक्यूटिव भी होने चाहिए और उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2 का। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव भी होने चाहिए और उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए किसका? 2 का। अब दो टॉपिक और है, उनको भी देख लेते हैं। एक है हमारा कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स ये क्या होते हैं भाई? कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, इट हैज मोर देन वन HCF, या इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सॉरी, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स।
ठीक है। अब जैसे यहां पर कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लो 4, 6, 8, 10, 15, 21, 27, 33, 44 एटसेट्रा। ये सब कंपोजिट नंबर है ना। जैसे 4, 4 का क्या है भाई, फैक्टर है 2 × 2, देखो 2 है, और 1 भी है, 1 × 2 × 2। और 6 का देखो क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और इसका देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो 6 हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं, कंपोजिट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। तो 4 होता है, याद रखना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताइए, सो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर ये कौन सा होता है, तो ये 9 होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि 1 क्या है, तो 1 के बारे में लिख लो, 1 इज नाइदर कंपोजिट, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। 1 ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो फिर क्या है, तो यूनिटी है। 1 क्या होता है, 1 होती है यूनिटी। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारे आज का, परफेक्ट नंबर्स। नाउ व्हाट आर परफेक्ट नंबर्स, व्हाट आर परफेक्ट नंबर्स। तो यहां पे लिखो भाई, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, if the sum of all the factors of a number except that number except that number is equal to the given number, is equal to the given number, is equal to the given number, then the number is called, then the number is a perfect number. इसका मतलब क्या है भैया, if the sum of all factors of a number except that number is equal to the given number, then number is called a perfect number. एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे आपका हो गया 6, 6 के फैक्टर्स देखो जरा क्या क्या होते हैं। 6 का फैक्टर होता है 1, 2, 3, बस। अब 1 + 2 + 3 करो तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 28 देखो, 28, 28 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 7, 1 मिनट, 14 से भी तो यार कट रहा है। मान लो अगर हम यहाँ पे चेक करें 28 को, तो 28 किससे किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, फिर 4 से, फिर 7 से, फिर 14 से, बस। तो 14, 7, 21, 4, 25, 25 और 3, 28, तो इनको भी अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। तो जिनका फैक्टर को जोड़ने पर वही नंबर मिल जाए वो होते हैं परफेक्ट नंबर। तो इसी के साथ प्राइम नंबर्स की बातें खत्म होती हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट, हमारे अगली क्लास में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का और एक पढ़ेंगे साइक्लिसिटी, फिर फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, ऐसे करके अभी ये पार्ट्स अभी आपके चलते रहेंगे।
क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी इसमें जो है वो ज्यादा है। ठीक है भाई। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में